कुमार सोनू एकेडमी 23 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गुणनखंड एवं गुणज का सीरीज चल रहा है और इससे पहले नंबर सिस्टम का सीरीज को कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक नंबर सिस्टम के सीरीज को नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक वाइज मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी पार्ट 6 में मैंने खत्म किया है। आप लोग सभी को जाके देख लेंगे और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 12 से 24 का अभाज्य गुणनखंड है और हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो विधि है, जो तरीका है, पार्ट 1 में, पार्ट 1 में ही बताया था। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके उस पिछले वीडियो को देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो गुणनखंड निकालने की जो विधि है, हम लोग भाग विधि से ही निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखें, सबसे पहले लिखेंगे 1224। अब देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, जैसे 2 लेंगे। 2 से कटाते जाएंगे, 2 छः के 12, 2 से 6 बार में जाएगा 12, फिर 2 एक का 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर एक जीरो, क्योंकि एक संख्या उतार रहे हैं, एक नहीं कट रहा तो हम जीरो लेंगे, फिर 12 और 2 छः के 12, फिर 2 से 2 एक का 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर नहीं अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 बचे 15, 3 एक का 3, फिर 3 से 17 तिया 51, फिर 3 से नहीं, फिर जो है, एक सेकंड बेटिक थोड़ा, आप कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। 17 है तो 17 एक बार में कट जाए। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, लिखना है 2, 2 गुने 2 गुने 2, 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 गुने 3 और गुने 17। तो 2 पे पावर देखिए, पावर के रूप में लिखा है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, गुने 3 पे पावर स्क्वायर यानी 3 पे पावर 2 यानी 17। 2 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 2 और 17 गुने 17। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालें। ऐसी संख्या लेंगे जो कि 3 से विभाजित हो और 20 से कम संख्या को लेना है, यानी 20 से छोटी लेना है। तो 3 का मल्टीपल हम ले लेंगे, 3 प्लस 6, फिर 3 का मल्टीपल 9, फिर 12, फिर 18 और फिर प्लस 21। 21 देखिए 20 से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है बच्चे, 20 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 20 को नहीं लेंगे, 21 को नहीं लेंगे, इसे हटा देना और इन सभी संख्या को अब जोड़ेंगे। 18 और एक संख्या छूट गया बच्चों, देखिए प्लस 15 छूट गया। ठीक है, 6 3 9, 9 9 18 और 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30, और 15 और 18 33, और 30 और 33, 30 प्लस 33, 30 प्लस 33 कितने हो जाएंगे, 63, यानी राइट ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी भी बच्चों को अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, बस उसी तरीका से हमें निकालना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से 14 0, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 से 1 टाइम्स में। क्या आप कोई ऑप्शन कटने के लिए नहीं रहा तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2
5 गुने 7 किस ऑप्शन में है देख लेंगे, 2 गुना 2 5 गुने 7, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, 1000 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 1000 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, फिर उसी तरीका से निकालेंगे। 2 से 2 पंचे 10 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 1 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से 5 दूनी 10, यानी भाग देते जा रहे, इसे कहते हैं भाग विधि। भाग विधि से गुणनखंड निकाल रहे हैं और सबसे आसान तरीका यही है, इसका दूसरा ऑप्शन। 2 5 दूनी 10 पचे 25, फिर 5 से बचे 25। अब देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यानी 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 5, 2 गुने 2 5 गुने 5, इस ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से दूनी है। यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने का भी तरीका, एक तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका गुणनखंड 1 2 3 और क्या हो जाएगा 6। अच्छा, 26 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 2 3 से नहीं, 4 5 6 7 8 13 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लास्ट 26, फिर 16 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से 4 से 8 से और खुद 16 से। देखिए इन सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालने के बाद क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या से दूनी है। ऐसा कौन सा संख्या है जिसका कि गुणनखंड निकालने के बाद उन गुणनखंडों को जोड़ने के बाद उस संख्या से डबल हो जा रही है। तो कौन सी, तो पहले देखेंगे 6 का देखेंगे, 2 1 3 और 3 6 6 6 12, संख्या था 6, हो गया गुणनखंड कितना 12। तो हमें तो लगता है यही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसे भी। संख्या है 26, 2 1 3 13 3 16 और 26, 16 26 हो जाएगा, 20 10 30 और 42। क्या डबल हो रहा है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। 16 2 1 3 और 4 7 8 7 15 और 15 और 16 31, डबल हो रहा है क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 625 का अभाज्य गुणनखंड है। 625 का अभाज्य गुणनखंड है, 5 से 5 1 5 5 दूनी 10 बचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 बचे 25, फिर 5 से बचे 25, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देख लेंगे बच्चों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, मल्टीपल पूछा जा रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है निम्नलिखित में से। और गुणज का कोई लिमिट नहीं होता है कि गुणज इतने ही होंगे, 3 का गुणज जैसा प्रश्न में बोला जाए उससे गुणज हम लोग निकालेंगे। 3 का गुणज हो जाएगा 3 6 9 12 15 18, इससे ज्यादा लेना नहीं क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं ज्यादा। 5 का 5 10 15 20 25, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें दिख रहा है, देखिए बच्चों 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, सात का प्रथम 4 गुणज कौन सा होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है।
7 का प्रथम 4 गुणज कौन सा होगा? देखिए 7 का गुणज निकालेंगे 7, दूसरा 14, तीसरा 21, चौथा 28। तो प्रथम 4 गुणज कौन कौन हो गए? 7, 14, 21 और 28। 7, 14, 21 और 28 यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7 का ओवनिष्ठ गुणज कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से फिर जाएंगे यहाँ पे। देखिए मुझे तो दिख रहा है, देखिए 6 से गुणज कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 6 से 31 कटेगा? नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 13 कटेगा? नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 24 कटेगा? 6 से तो कट रहा है लेकिन 7 से कट रहा है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी। और एक ही ऑप्शन बच गया 42, जो कि 6 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। 6 7 42 और 7 चौके 42 यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए हो सके तो ऐसा प्रश्न को ऑप्शन से करके सॉल्व करना है। एग्जाम में समय को भी बचाना है, समय को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देना है बच्चों। और आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते करें, क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत ही कम है। 3 महीने का समय है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता। 9 और 19 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? देखिए एक सेकंड, अब इसमें जो है 19 का उभयनिष्ठ गुणज कर लिखेंगे। 19, 38, 57, 76, 95, सॉरी जस्ट चौके 105 से 3 से। तो सबसे पहले हमें एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 171, तो यही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2 अंकों का सबसे बड़ा 4 का गुणज कौन सा है? 2 अंकों का सबसे बड़ा 4 का गुणज कौन सा है? अच्छा 4 के गुणज में 44 तो है, 11 बार में कट जाएगा। 44 तो है, 11 बार में यानी 11 टाइम्स में कट जाएगा। लेकिन इससे हमें बड़ा लेना है, इससे बड़ा 69 है। 69 4 का गुणज है क्या? नहीं है। 96, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 2 8, 4 चौक 16 यानी 24 टाइम में ये कट जा रहा है और 4 का गुणज है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे। 3 अंक के सबसे बड़ा 3 का गुणज। ऑप्शन देखें और ऐसे प्रश्न को बच्चों ऑप्शन देख के ही सिर्फ मारे। 3 का गुणज सभी है, देखिए 900 भी है, 333, 999, लेकिन क्या कह रहा? सबसे बड़ा गुणज कह रहा था। सबसे बड़ा गुणज कह रहा था, सबसे बड़ा में कौन सा? 999, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। नेक्स्ट 13 का वैसा गुणज ज्ञात करें जो 50 से बड़ा और 78 से छोटा। बहुत बढ़िया, 13 का गुणज लेना है। 13, 26, 39, 52, 65, 78, कितना से 78 से छोटा और अच्छा हो गया। 50 से बड़ा लेना है। 50 से बड़ा कौन सा है? एक 52 है। और 78 से छोटा लेना है 65। तो ये कितने कौन कौन से हो जाएंगे? 52 और 65 यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 11 का वैसा गुणज ज्ञात करें जो 140 से बड़ा परंतु 166 से छोटा हो। फिर उसी तरह से करेंगे, 140 से बड़ा होना चाहिए और 11 का गुणज देंगे। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 131, कहाँ से लेना है बड़ा? 142, 1 जस्ट
जस्ट सेकंड, 142 नहीं होगा, गलती हो गया बच्चों, 110 के बाद हो जाएगा 122, सॉरी 121, 11 का है कैसे सर, 121, फिर 132, 132 के बाद 144, एक सेकंड 143, 143 के बाद 154, 154 के बाद 162। तो अब देखिए ये तो 11 का गुणज हम लोग लिख लिए, और इसमें अब हमें लिखना क्या है, एक सेकंड, प्रश्न क्या कह रहा है, 140 से बड़ा होना चाहिए, 166 से छोटा होना चाहिए। तो 140 से बड़ा ये हो गया 143, 154, और तीसरा कौन सा है, 162। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट, 5 का 5वां गुणज कौन सा, 5 का 5वां गुणज बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 का 5वां, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25। 5वां गुणज कौन सा है, 25, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 6 और 11 का ओवरनिस्ट गुणज कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 6 और 11 का ओवरनिस्ट कर रहा, तो वैसा कोई संख्या होना चाहिए जो कि 6 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शन से छांट लेंगे ना प्रश्न को। 36 का 11 से कट रहा है, नहीं होगा ही नहीं। 60 कट रहा, नहीं होगा ही नहीं। 55 और 66 दो प्रश्न हैं जो कि कट रहे हैं, और 55 कट रहे हैं 11 से, तो क्या 6 से भी कट रहे हैं क्या, नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन से प्रश्न कट रहे हैं, यानी कौन से ऑप्शन, तो 11 से कट रहे 66 और 6 से भी कट रहे 66, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे। नेक्स्ट, 24 का गुणनखंड कौन सा है, 24 का गुणनखंड कौन सा है। एक सेकंड, 24 का 2 से 12, 24 का गुणनखंड तो पहला ही दिख गया बच्चों, 12 है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 30 का अधिकतम गुणनखंड कौन सा है, 30 का अधिकतम गुणनखंड कौन सा है। अच्छा 30 को जब हम लोग तोड़ेंगे, जस्ट 30 को जब तोड़ेंगे, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। क्या 30 से बड़ा कोई गुणनखंड हो सकता है क्या 30 का, क्या 30 से बड़ा कोई गुणनखंड हो सकता है क्या 30 का, नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए। नेक्स्ट, चलिए आज इतने ही प्रश्न हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर यानी अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पहले यही चैप्टर पढ़ा दे, या कोई भी चैप्टर, आप लोग जिस चैप्टर को कमेंट में करेंगे कि पहले ये नहीं ये बता दीजिए सर, तो मैं उसी चैप्टर को शुरू कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छी तरीके से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बच्चों को भी शेयर भी कर दें। ठीक है।